what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Hello everyone, welcome to all of you. Today we discuss some problems related logarithmic function. आज हम लोग logarithmic function से related कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम एक बार डिस्कस किए थे कि किस कंडीशंस में आपको लॉग लगाना है। तो दो बातें ध्यान में रखना है, आपको लॉग कहाँ पर लगाना। नंबर एक, दो बात हम लोग डिस्कस किए थे कि लॉग कहाँ पर यूज करना है, किस तरह के कंडीशंस आपको दिखें जहाँ पर कि आप लॉग का यूज करेंगे। पहली बात क्या रहे, फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, फंक्शन पर पावर क्या रहे, एफ एक्स कोई फंक्शन है और दूसरा पावर जी एक्स। और दूसरा कंडीशन क्या हो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस 3, 4, 5 फंक्शंस रे प्रोडक्ट के रूप में दिया रहे, तो वहां पर आप यहां पर आप क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ये दो कंडीशन जब आपको दिखे तो वहां पर आपको क्या करना है, लॉग यूज करना। फिर से एक बार याद कर लें इन बातों को कि जब फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, और दूसरा क्या रहे, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम लोग कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है cos x, cos 2x और cos 3x। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आप इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वी हैव ए फंक्शन cos x, cos 2x और cos 3x। इसको क्या करना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपको पहली बात बता चुके हैं कि आपको यहाँ पर लॉग कब लगाना है, जब आपके पास फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस रहे। यहाँ पर देखिए 3 फंक्शन है जो कि गुना के रूप में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के लिए क्या कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos x, cos 2x, cos 3x। हम लेट कर लिए कि y इक्वल टू cos x, cos 2x और cos 3x। उसके बाद आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लगा देना है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग। आप क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। देखिए जब लॉग लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या बन जाएगा, log y बन जाएगा, और इधर आपका log cos x, cos 2x और cos 3x। ये हो गया फॉर्मूला। हम log का क्या जानते हैं, आपको पता होगा log का फॉर्मूला, log mn बराबर क्या होता है, क्या होता है, log m प्लस log n। ये हम लोग फार्मूला अच्छी तरीके से जानते हैं कि log m प्लस log n। तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखिए क्या करने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर कुल मिला करके देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म है, तो सबको प्लस में, ये log क्या करता है, सबको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या हो गया आपका log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x प्लस log cos 3x। अब क्या करेंगे हम कि सारे टर्म को क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब क्या कर दीजिएगा, अब डिफरेंशिएट कर दीजिएगा दोनों तरफ। आपके पास 1 टर्म, 2 टर्म, इधर 3 और इधर एक और टर्म। इन सारे टर्म को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/y और ये dy/dx हो जाता है ना। log cos x, तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस sin x। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन देखिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/cos 2x और फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं हम माइनस sin 2x, और चूंकि कोफिशिएंट 2 है तो फिर ये इंटू 2 प्लस। इसी तरह तीसरा ये भी वही हो जाएगा, log cos 3x, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 sin 3x बटे cos 3x। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं और अंतिम टर्म में हम क्या करेंगे, ये जो आपके सामने 1/y दिखाई पड़ रहा है, dy/dx इक्वल टू निकाल देंगे। dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y जाकर के उस सारे टर्म में क्या हो जाएगा आपका
मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू जितना सारा टर्म है आप सबको देखिए, साइन बटे कॉस कितना हो जाएगा 10x होगा, और यहाँ पर साइन बटे कॉस 10x, यहाँ पर साइन बटे कॉस 10x, तो सब सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा, आपका 10x में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, सिंपली फिर से देखिए, जब फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, या दूसरी बात बहुत सारा फंक्शन रहे, 3 4 5 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिया रहे, उस सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग y हो गया, इधर लॉग लॉग लॉग, फिर फार्मूला लगा दिए log m प्लस log n, फिर log ये प्लस प्लस में हो गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, log x 1/x cos x का माइनस साइन x, फिर यहाँ पर इस तरह से साइन बटे cos tan, इस तरह से फिर आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं x-1, x-2, x-3, x-4, इसमें टर्म इंक्रीज कर सकते हैं, 3 4 5 और टर्म लगा सकते हैं, x-3 4 5 ऊपर नीचे, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको y मान लेंगे हम, इसको क्या करते हैं हम y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हम इसको मान लेते हैं x-1, ठीक है, और x-2, x-3 और ये क्या हो गया आपका x-4। एक्चुअली आपको पता है कि रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब पावर हाफ, रूट मतलब पावर क्या हो जाता है हाफ, तो इसको लिख सकते हैं x-1, x-2, x-3 और x-4 पर पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ, 1/2, रूट मतलब कितना पावर, हाफ पावर। और अभी हम आपको बताएं कि यदि ढेर सारा फंक्शंस रहे आपस में प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया रहे, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर लॉग लगाते हैं। अब क्या करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ चलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का लगा देते हैं, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ जो है हम लोग क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं बोथ साइड्स, तो ये आपका क्या बन गया, आपका log y इक्वल टू, ये आपका log लगाइए, log x-1, x-2, x-3 और ये आपका हो गया x-4 पर पावर हाफ। ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, क्या फार्मूला देखिए, log m पर पावर k, तो जो भी पावर होता है वो क्या हो जाता है, पावर सामने आ जाता है, k log m। सबसे पहले ये जो पावर है वो कहाँ चला आएगा, यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log x-1, x-2, x-3 और ये आपका x-4, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूला क्या जानते हैं यहाँ पर, log, देखिए log m अपॉन n, यदि इस तरह से रहती है आपका क्या हो जाता है, डिफरेंस में आ जाता है, log m अपॉन n का फार्मूला क्या हो जाता है, log m माइनस log n, यदि हम फार्मूला की बात करें तो ये log m माइनस log n हो जाता है, बटे में क्या हो जाता है n हो जाता है, ये इतना अपॉन इतना, तो ये फिर आपका माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 log x-1, x-2 माइनस, क्योंकि ये ऊपर वाला एक टर्म हुआ m हुआ और नीचे वाला एक टर्म n हो गया, log m माइनस log, और ये आपका पूरा टर्म क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो x-3 और ये कितना हो गया, x-4, ठीक है। तो ये आपका log m माइनस n का हम लोग क्या किए, फार्मूला लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि log m प्लस n का फार्मूला लगा सकते हैं, log mn, log mn का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, log mn का हम लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सारे के टर्म को हम क्या कर सकते हैं, प्लस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सबको हम एक एक करके प्लस में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस में एक्सप्रेस करेंगे एक एक करके सबको, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 log
m, ये सपोज कर लीजिए m है, ये n है, तो log m प्लस log n, ठीक है, हो गया। और फिर यहाँ पर फिर से ये आपके लिए क्या हो गया, log m हो गया, ये n हो गया, तो log m प्लस log n, और चूंकि यहाँ पर माइनस बाहर में है तो दोनों के लिए log m मतलब x माइनस 3 और प्लस log n, तो ये चूंकि माइनस में था तो log x माइनस 4। इसी तरह जितना सारा टर्म रहा तो एक्सप्रेस कर सकते थे। और ये इधर क्या था, log y था, ये आपका क्या था, log y था। अब क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बिल्कुल वी ऑल नो 1/y dy बाय dx, और यहाँ से वेरी सिंपल 1/2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। वेरी सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरफ जो आपको y दिखाई पड़ रहा है, ये y को क्या कर देंगे आप, इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे सारे सवाल में, क्योंकि आपको dy/dx चाहिए, तो dy/dx इक्वल टू y वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू 1/2, और आप क्या करेंगे, सारे टर्म को यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, जितना भी टर्म है आप इस सारे टर्म को क्या कर दीजिए, फिर से उतार दीजिए, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिल्कुल इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट करने वाली बात आती है तो फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन होगा, log x पर पावर cos x। ये सारा जो हम क्वेश्चन अभी फिलहाल कर रहे हैं ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा NCERT का क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन जैसे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं log x पर पावर cos x। पहली बात हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं कि ये फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, ये एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन यहाँ पर, फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे तो क्या करना है आपको, लॉग लगाना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या करिए, लेट y इक्वल टू log x पर पावर क्या करना है आपको, cos x। चूँकि फंक्शन पर पावर फंक्शन तो लॉग लगाना है,